हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 4 एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 है शुभम इज़ 3 years ओल्डर देन आफ्ताब। मतलब जो शबनम इज़ 3 years ओल्डर देन आफ्ताब। मतलब शबनम जो है वो 3 साल 3 year ओल्डर मतलब बड़ी है किससे? आफ्ताब से। व्हेन आफ्ताब इज़ 10 year, जब आफ्ताब 10 साल का है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया ना 3 साल बड़ी है। ओल्डर देन मतलब उससे 3 साल बड़ी है। शबनम्स एज विल बी 13 ईयर। आफ्ताब जब 10 साल का है तो शबनम कितने साल की है? 13 साल की है। नाउ आफ्ताब एज इज़ 18 ईयर्स। अब आफ्ताब कितनी ईयर्स का हो गया? 18 ईयर्स का हो गया। वॉट विल बी द शबनम से एज विल बी? शबनम की एज कितनी होगी? कितने साल बड़ी है वो 3 साल ही बड़ी है। तो लाइफ टाइम वो उससे 3 साल ही बड़ी रहेगी ना, क्योंकि एज में ऐसा तो नहीं कि आज वो 3 साल बड़ी है कल वो 5 साल बड़ी हो जाएगी। एज में तो जितने आप अपने भाई बहन से अगर 2 साल बड़े हो तो लाइफ टाइम आप 2 साल ही बड़े रहोगे। सिमिलर यहाँ पे अगर शबनम आफ्ताब से 3 साल बड़ी है तो जब आफ्ताब 18 ईयर्स का है तो शबनम 18 + 3 ईयर्स की हो जाएगी, मीन्स 21 ईयर्स हो जाएगा आपका आंसर। सो एग्जाम्पल नंबर 2 है पार्थिव इज मेकिंग ए मैचस्टिक पैटर्न बना रहा है। ही रिपीटेडली प्लेस एल्स प्लेस मतलब ये वाली जो शेप है इसे ये बार बार रिपीट कर रहा है और हर एल बनाने के लिए उसे कितनी मैचस्टिक चाहिए? 2 मैचस्टिक। इन ईच एल हैज़ 2 मैचस्टिक एज शोन इन द फिगर। हाउ मैनी मैचस्टिक आर नीडेड टू मेक 5 फिगर? 5 फिगर बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक चाहिए? मान लो 1 2 3 ये हैं और 2 ये हैं, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 मैचस्टिक चाहिए। नीडेड टू मेक 7 के लिए क्या करेंगे? 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 14 आपका आंसर आएगा। नीडेड टू मेक 45 एल्स। हमें कितने भी एल्स बनाएंगे हर एक एल के लिए हमें सिर्फ 2 मैचस्टिक चाहिए, सो 45 × 2 = 90 मैचस्टिक्स। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ एल्स एंड द नंबर ऑफ स्टिक्स? नंबर्स ऑफ एल्स और नंबर ऑफ स्टिक के बीच में क्या रिलेशन है? तो फर्स्ट लेट अस डिस्क्राइब द रिलेशनशिप और द पैटर्न है। एवरी एल नीड्स 2 मैचस्टिक। हर एल के लिए एक ये और एक ये 2 मैचस्टिक चाहिए ना हमें। सो द नंबर ऑफ मैचस्टिक नीडेड विल बी 2 times ऑफ द नंबर ऑफ एल्स। नंबर ऑफ मैचस्टिक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 times नंबर ऑफ एल। अगर एक एल है तो 2 मैचस्टिक चाहिए हमें, तो 2 होगा। और अगर 2 एल हैं, ठीक है, तो हमें मैचस्टिक कितनी चाहिए? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मैचस्टिक चाहिए। नाउ वी कैन यूज़ लेटर टू डिनोट ए नंबर एल्स दैट यूज़ एन। कोई लेटर ले लेंगे हम, एन ए बी सी, आप कोई भी लेटर ले सकते हैं। यहाँ इनने एन लिया है, एन लेटर आपका डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एल्स को। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 2 × n। एन क्या होगा यहाँ? नंबर ऑफ एल्स। जितनी नंबर ऑफ एल्स है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी मैचस्टिक्स हमें चाहिए पड़ेंगी। दिस एक्सप्रेशन टेल अस हाउ मैनी मैचस्टिक्स आर नीडेड टू मेक एन एल्स। ये एक्सप्रेशन हमें क्या बना रहा है? अगर हम एन एल्स बनाएंगे, एन मतलब हम कितने भी नंबर ऑफ एल्स बनाएंगे उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैचस्टिक्स मिल जाएंगी। फाइंड द नंबर ऑफ मैचस्टिक, वी जस्ट रिप्लेस एन बाय द नंबर ऑफ एल। अगर हमें आंसर में आया फाइंड द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, आप फाइंड करिए, तो आपको क्या करना है? सिर्फ आपको एल रिप्लेस एन मतलब एन की वैल्यू पुट करनी है। आपको जितने एल्स दिए हैं, मान लो हमें दे दिए 15L 20L 100L, तो हम क्या करेंगे? 15L दिया है तो क्या करेंगे? 2 × 15। अगर हमें 20 दिए हैं तो 2 × 20, और 100L दिए हैं तो 100 × 2। तो ऐसे आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। केतकी प्रिपेयर्स एंड सप्लाईज कोकोनट जैगरीज लड्डूज। ये बनाती है और सप्लाई भी करती है। द प्राइस ऑफ कोकोनट इज़ ₹35 एंड द प्राइस ऑफ 1 kg जैगरीज इज़ 60। जैगरी मतलब गुड़ या गुड़ पाउडर भी होता है, उसे भी जैगरी बोलते हैं। तो इन्होंने हमें बताया है केतकी प्रिपेयर्स एंड सप्लाई, ये बनाती है और सप्लाई करती है कोकोनट जैगरी के लड्डू। यहाँ कोकोनट की प्राइस कितनी है? एक कोकोनट की प्राइस है ₹35 और एक जो 1 kg जैगरीज है वो आती है आपकी ₹60 में। हाउ मच शुड सी पे इफ़ सी बाइज 10 कोकोनट? अगर उसने 10 कोकोनट लिए एंड 5 kgs ऑफ जैगरी, अगर उसने 10 कोकोनट लिए
तो वन कोकोनट की प्राइस कितनी हो गई? वन कोकोनट प्राइस है आपकी 35। सो 10 कोकोनट की क्या हो जाएगी? 35 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन। 35 35 30, आप 10 टाइम ऐड तो करोगे नहीं। आप जैसे शॉप पे जाओगे लेने तो आप क्या कर दोगे? 35 को 10 से मल्टीप्लाई करके 350 रुपीज़ के तो उसने क्या ले लिए? कोकोनट ले लिए। 5 kg जैगरी ली, हमें 1 kg पता है। आप शॉप पे जाते हो, आप 1 kg की प्राइस पूछते हो ना कितने का है? 1 kg उन्होंने हमें बता दिया 60 kg। तो आप 5 kg लेने के लिए क्या करते हो? 60 का मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से और जल्दी से पता कर लोगे कि कितने का आ रहा है। तो 5 6 जा 30, सो 300 रुपीज़ का आपका आएगा गुड़ जैगरी। सो टोटल अमाउंट कितना वो पे करेगी? 300 प्लस 350, सो 650 रुपीज़ वो पे करेगी। हाउ मच शुड सी पे इफ़ सी वाइज 8 कोकोनट और 9 kg जैगरी? अगर उसने 8 कोकोनट लिए तो देखो 1 कोकोनट की प्राइस है 10 रुपीज़। 1 कोकोनट की प्राइस कितनी है? 10 रुपीज़। तो 8 की कितनी हो जाएगी? 10 × 8, 80 रुपीज़। ठीक है। एंड 9 kg जैगरी, 9 kg जैगरी मतलब 1 kg जैगरी हो गई आपकी 60 रुपीज़ की। सो 9 kg क्या हो जाएगी? 9 × 60, सो ये हो गया 540। सो 540 और हम जो आपका कोकोनट का प्राइस है 80, इसका सम कर देंगे तो 0, ये हो गया 620 रुपीज़ ये पे करेगी अगर ये क्या ले रही है। नेक्स्ट है हाउ मच शुड सी पे इफ़ सी बाय 8 कोकोनट्स। वो कह रहे हैं अगर 8 कोकोनट्स उसने बाय किए हैं एंड 9 kg जैगरी। 8 कोकोनट्स बाय किए हैं मीन्स 1 कोकोनट है आपका 35 रुपीज़ का। 8 की प्राइस निकालनी है तो 8 को मल्टीप्लाई करोगे 35 से। तो यहाँ पे आप 8 को 35 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 8 5 जार 40, 0 280, तो ये कितना आ जाएगा? 280 रुपीज़ तो उसने कोकोनट के दे दिए। और 9 kg जैगरी, 1 kg जैगरी है आपकी 60 रुपीज़ की। सो 9 क्या हो जाएगा? 9 × 60, सो 55 40 की ले लिया उसने जैगरी। अब 540 को आप सम कर दोगे 280 से, सो 0 8 4 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी, 5 6 7 एंड 1 8, 820 रुपीज़ वो पे करेगी अगर वो इतना सामान ले रही है। अगर हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, लेटर्स और नंबर्स को हम मिक्स करके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो जो क्वांटिटी फिक्स होती है आपकी उसको तो उस नंबर को आप फिक्स लिख लेते हो, ठीक है। और जो नंबर आपका फिक्स नहीं होता उसे आप लेटर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? कॉस्ट ऑफ कोकोनट, नंबर ऑफ कोकोनट्स इंटू 35। अब 35 तो फिक्स है कि एक कोकोनट है जो आपका, वो आपका 35 का आएगा ही, ठीक है। ये तो फिक्स प्राइस है, इसे हमने 35, ये तो चेंज नहीं होगी। उसके बाद नंबर ऑफ कोकोनट चेंज हो सकते हैं। अगर हमने आपसे कह दिया उसने 10 कोकोनट लिए, 20 लिए, 15 लिए, 30 लिए या 100 लिए, जो भी मैं आपसे कहूँगी वो यहाँ पे चेंज होती जाएगी। तो कोकोनट को इनने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो C × 35। सिमिलर कॉस्ट ऑफ जैगरी, कॉस्ट ऑफ जैगरी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ केजीज ऑफ जैगरी, मतलब कितने किलो इनने जैगरी ली है। और 1 kg की प्राइस 60 है जो कि फिक्स है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 60। जैगरी को J से डिनोट कर दिया और 60 से मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे आपने चाहे 9 kg ली हो, 8 kg, 5 kg, 100 kg, 1000 kg, कितनी भी kg अगर आप जैगरी ले रहे हो तो इसकी जो 1 kg की प्राइस है, ये प्राइस तो आपकी फिक्स है, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम जैगरी की क्वांटिटी से। सो इस तरह से हम क्या बनाते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स क्या हो जाता है? नंबर को जो है लेटर्स के साथ आप कंबाइन करके लिखते हो जो एक्सप्रेशन, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इसमें जो नंबर आपका फिक्स है वो तो आपने लिख लिया, और जो क्वांटिटी आपकी चेंज होती रहती है उसे आप क्या ABC या XYZ आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन में आप लिख सकते हो। अब फाइनल एक्सप्रेशन कैसे बन रहा है? फाइनल एक्सप्रेशन ऐसे बन रहा है कि आपका C × 35 क्या हो गया? ये जितनी भी आप कोकोनट लोगे उसकी प्राइस आ जाएगी, उसमें हम ऐड कर लेंगे जितने भी केजी हम जैगरी लेंगे उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी प्राइस आ जाएगी। दोनों का हम सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल प्राइस आ जाएगी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब ये कह रहे हैं यूजिंग दिस एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर 7 कोकोनट्स एंड 4 kg
जैगरी, 7 कोकोनट और 4 केजी जैगरी के लिए आपको कितना अमाउंट पेबल करना है। तो हम क्या करेंगे, कोकोनट सी के प्लेस पे क्या कर देंगे 7, ठीक है, इंटू 35 और प्लस जैगरी के प्लेस पे हम क्या कर देंगे 4 इंटू 60, ठीक है। अब हम यहाँ 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, सो ये आ जाए 245 और प्लस ये हो जाएगा 240। सो 245 और 240 को हम ऐड कर देंगे, सो 485 485 आपका क्या हो जाएगा 485 टोटल रुपीज़ हमने पे किए। ये हमने जो एक्सप्रेशन था उससे हमने ये आंसर फाइंड कर लिया। एग्जाम्पल 4 है, बी आर फैमिलियर विथ कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर्स ऑफ सिंपल शेप्स। अगर कोई भी सिंपल शेप होता है, जैसे आपका ये है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, हम इसका पेरीमीटर फाइंड करने में क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, सारी साइड्स का सम कर देते हैं। बी राइट एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर्स, पेरीमीटर्स के लिए हम एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं, जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में स्क्वायर ये होता है, स्क्वायर की 4 साइड होती हैं तो 4 इंटू, अगर हमने एक साइड को ए दे दिया तो चारों साइड ए होंगी, क्योंकि चारों साइड इसकी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं स्क्वायर की, तो 4 इंटू ए क्या हो जाएगा आपका पेरीमीटर हो गया स्क्वायर का।